everyone, so let us discuss ISI UGP 2026 प्रॉब्लम 6। ये पॉलिनोमियल के बेस्ड के ऊपर प्रॉब्लम था एंड काफी इंटरेस्टिंग आइडिया था इसका। एंड जो बी पार्ट था, बी पार्ट वाज इन अ वे रिलेटेड टू ए पार्ट। एंड यहाँ पर इस तरह की चीज होती है दैट इवन इफ यू आर नॉट एबल टू प्रूव पार्ट ए एंड यूजिंग द रिजल्ट ऑफ पार्ट ए, यू इफ यू आर एबल टू प्रूव पार्ट बी, देन आल्सो यू गेट partial marking. But let us try to do this problem. And the problem says p of x is p is a polynomial of degree greater than or equal to 1. ठीक है, so p is a polynomial greater than or with degree greater than or equal to 1 with real coefficients such that p of x is always greater than or equal to 0. ठीक है, जैसे ही मैंने ये देखा, एक दिमाग के अंदर एक चीज दिख गई कि अगर इसका डिग्री n है तो n इवन है। ठीक है, सो अगर इसका डिग्री n है देन n इज इवन। हो सकता है यूज हो सकता है यूज ना हो, बट अगेन जैसे मैंने देखा, बिकॉज p ऑफ x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, तो p ऑफ x कैन नॉट बी ऑड। ऑड का जो रेंज होता है -r से r होता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होता है। सिंस p ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, डिग्री ऑफ p is even. I don't know whether it is going to get used or not, but again this is something which जो मैंने already देख लिया। Suppose x naught belongs to R is such that p of x naught is 0. p of x naught 0 है, so p x naught is one of the roots. अच्छा, यहां पर एक और चीज है, अगर इसका कोई imaginary root है then it always occurs in conjugate pairs because the coefficients are real. So coefficients are real. So if it has an imaginary roots, it is always going to occur as conjugate pairs. So this is something which I've already, which is there in my mind. I don't know कि यूज होगा नहीं होगा, but जो चीजें मैं प्रॉब्लम देखकर अपने दिमाग में डाल रहा हूँ, ज्ञान मेरे दिमाग में आ रही है, वो मैं बता भी रहा हूँ, so that for the students who are preparing for 2027, 2028 या any other year, उनको भी पता चला है कि यार it is not only about the solution but it is also about कि क्या चीजें दिमाग में आने चाहिए when you see problem like this. Okay. Suppose x naught is real and such that p of x naught is 0. So one of the roots इसने बोल दिया कि let x naught is one of the roots. Show that there exists a positive integer n and a polynomial s. तो क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर n होगा और एक पॉलिनोमियल होगा s with real coefficient such that f of x naught is not 0 and p of x is x minus x naught power 2n into sx. x minus x naught power 2n into sx for all x belonging to R. Hence or otherwise show that there exists polynomial q and R with real coefficients such that R of x is positive and for all x px is q of x whole square into R of x. तो काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है। एंड ऑफ कोर्स सेकंड स्टेटमेंट तुम इंडिपेंडेंट भी प्रूव कर सकते हो एंड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट 1 जो ए पार्ट है उसको भी प्रूव कर सकते हो। हम पहले ए पार्ट को देखते हैं। सो पी ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है एंड एक्स नॉट इज अ रूट। सो हम ये बोल सकते हैं कि बाय फैक्टर थ्योरम p of x is equal to x minus x naught power k into s of x, where s of x naught is not 0. So again, x naught is the root of p of x with multiplicity k, where x naught is a root of p of x with multiplicity k. ठीक है, देखो अब तुम बोलोगे सर k क्यों, अगर p ऑफ x 0 है, x माइनस x नॉट ही तो होगा। भाई x माइनस x नॉट निकाल लिया, बाकी जो पॉलिनोमियल है वो sx बच गया। हो सकता है कि उसका भी रूट, एक रूट और x नॉट आ जाए, वो भी निकाल लो। जो बचा हो सकता है उसका भी एक रूट x नॉट आ जाए। तो जितने भी x नॉट पॉसिबल है वो सब बाहर निकाल लो, ऐसे बाहर निकाल लो कि यहाँ पे पावर क्या आ जाए, जितनी बार भी, मतलब मल्टीप्लिसिटी अगर k है तो ये जो बाहर जो पॉलिनोमियल बचा है वो जीरो नहीं है। दिस इज क्लियर। अच्छा, मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ ये करना है कि k जो है वो इवन है। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे ये प्रूफ करना है कि k का वैल्यू जो है वो इवन है, बिकॉज ये तो प्रूफ करना है p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस x नॉट पावर 2n into sx. सो ऑल आई हैव टू डू इज, अगर मल्टीप्लिसिटी k है तो वो k इवन होगा, ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स निकलेगा अगर p ऑफ x पॉजिटिव है। ठीक है, तो मुझे शो करना है टू prove k is even.
टू प्रूव के इज इवन, ठीक है, तो ये प्रूव करना है। तो अगर मुझे प्रूव करना है कि के इवन है, मान लेते हैं के ऑड है, सो लेट्स एज्यूम के इज ऑड, ठीक है, मान लेते हैं के ऑड है, तो एक्स माइनस एक्स नॉट पावर ऑड इंटू एस एक्स। अब एस एक्स के अंदर मुझे पता है कि एस ऑफ एक्स नॉट जीरो नहीं है, एस ऑफ एक्स नॉट जीरो नहीं है, तो एस ऑफ एक्स नॉट जो होगा इज ईदर पॉजिटिव और एस ऑफ एक्स नॉट इज नेगेटिव। एस ऑफ एक्स नॉट या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, किसी एक स्टेटमेंट को मान लेते हैं, एंड दूसरा आइडेंटिकल है, दिस स्टेटमेंट इज आइडेंटिकल, दिस विल बी आइडेंटिकल इन नेचर। मान लेते हैं कि एस ऑफ एक्स नॉट इज पॉजिटिव एंड ऑल्सो एस एक्स इज पॉजिटिव इन द, सो इफ एस ऑफ एक्स नॉट इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है that s of x is positive in the neighborhood of x naught, in the neighborhood of x naught, s of x positive है in the neighborhood of x naught, ठीक है जी, I hope this is clear। अच्छा, हम क्या करते हैं, p of x naught plus delta करते हैं, but delta is very small, delta is very small, P of x naught plus delta, P of x naught plus delta ये हो जाएगा x naught plus delta minus x naught, तो delta पावर के into s of x naught plus delta, and since s naught is positive in the neighborhood of delta, so अगर और delta positive है, delta is positive and very small value, so कहना सर this will be positive, and P of x naught minus delta, P of x naught minus delta, x naught minus delta minus x naught is minus delta power k s of x naught minus delta, and since s of x positive in the neighborhood of delta, so ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव है, बट यहां पर minus delta power k, since k is odd, minus delta power k will make it negative, but it is given that P of x is greater than equal to 0, but it is given that P of x is greater than equal to 0, hence our assumption is wrong, k is not odd, k is not odd। The same argument holds for this case, ये same argument इस केस के लिए भी होल्ड करती है, बिकॉज अगर मैं बोलूं कि s of x naught नेगेटिव है एंड s naught so अगर नेगेटिव है, दैट मींस s of x naught is negative in the neighborhood of x naught, ऐसा तो नहीं होगा ना यार, x naught पे वैल्यू नेगेटिव है और हल्के से आगे पे जीरो हो जाएगी, बिकॉज s of x naught is not zero, so if f of x naught is negative, that means f of x naught is negative in the neighborhood of delta, तो उस केस में भी s of x naught is negative in the neighborhood of x naught, so उस केस में भी ये जो साइंस है f of x naught plus delta and f of p of x naught plus delta and p of x naught minus delta will be of opposite signs, तो यहाँ पे सेम argument holds, will be contradictory, hence you k वाला केस है k odd is not true, hence k is even, k even है तो k को 2n पुट कर दो, इसका मतलब एक ऐसा इन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा such that p of x is equal to x minus x naught 2n sx। I hope this is clear। if you want a write up, हम क्या करेंगे, हमने एक जो सॉल्यूशंस बनाए हैं, कृष्णेंदु सर ने सॉल्यूशंस बनाए, उसका एग्जैक्ट रेप्लिक वो जो हमने स्टूडेंट से ऑलरेडी शेयर कर दिया, उसको हम डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे, सो दैट यू आर आल्सो एबल टू सी हाउ डू वी राइट, ओके, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, चलो, तो ये ट्रू है, this statement is true। अब क्या बोल रहा है, hence और otherwise show that there exists polynomial q and r, ऐसे दो polynomial exist करेंगे q and r such that r of x is positive and p of x is q of x whole square into r of x। अब देखो guys, हमने ये प्रूव कर दिया that if p of x is greater than equal to 0, then p of x can always be written as x minus x naught power 2n into s of x, अच्छा, since p of x naught is greater than equal to 0, since this ये हमेशा 0 से बड़ा है, ये वाला पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव होगा बिकॉज पावर इवन है, इसका मतलब s of x जो है ना, जो बचा हुआ पार्ट है, वो भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो p of x को दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया, पहला वाला पार्ट x minus x naught power 2n into sx, ये वाला पार्ट हमेशा नॉन नेगेटिव है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, into sx है, सिंस ओवरऑल इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज नॉन नेगेटिव, सो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो, अब क्या करते हैं, मुझे ये शो करना है, सो लेट
लेट x नॉट या x1, let x1 be a root of p of x. अगर x1 p का रूट है, then by first result p of x is equal to x minus x1 power 2n1 into s of x. s of x. हमने ये भी प्रूव कर दिया, जो ये है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, s of x is greater than equal to 0. s of x is greater than or equal to 0. अगर s of x 0 से बड़ा है तो कहना से अब s p की जगह पे आ जाएगा, अब x p की जगह आएगा. सो लेट x2 be a root of sx. अगर s2 s का रूट है, then by using the first thing again, sx is x minus x2 power 2n2 into s1x, where s1x is greater than or equal to 0. इसका मतलब मैं ss की वैल्यू यहां से यहां रिप्लेस कर दूंगा. सो p of x became x minus x1 power 2n1 into x minus x2 power 2n2 into s1 of x, where s of 1x is positive. सो कहना से मैं यहां पर ये सेम चीज s1 पे लगाऊंगा. सो लेट x3 be a root of s1x, and since s1x is greater than or equal to 0 जो a पार्ट में था, so s1x को मैं क्या ले सकता हूं, x minus x3 power 2n3 into s2x, where s2x is greater than or equal to 0. सेम चीज मैं रिपीट करता जा रहा हूं. तो s1x का वैल्यू पुट करूंगा यहां पे. सो दिस विल बी x minus x1 power 2n1, x minus x2 power 2n2, x minus x3 power 2n3 into s2x. कहना से ये सेम चीज मैं रिपीट करता रहूंगा until I get a quadratic expression at the end. करता रहेंगे ना, until I get some quadratic expression या फिर list of quadratic expression at the end. So कहना से ये चीज क्या होगी, x minus x1 power 2n1, x minus x2 power 2n2, x minus x3 power 2n3, x minus xk power 2nk into यहां पे क्या आएगा, अगर s ये है तो sk minus 1x, sk minus 1x until I am not able to find any real root. अगर तब तक करता रहूंगा जब तक कोई रियल रूट नहीं मिलेगा. ठीक है, अगर कोई रियल रूट नहीं मिल रहा तो कहना से ये जो पॉलिनोमियल है where sk minus 1x is greater than or equal to 0, where sk minus 1x is greater than or equal to 0, and we have done. तो ये जब तक कोई रियल रूट नहीं मिलेगा तब तक मैं ऐसा करता रहूंगा, और जैसे ये किया इनको कंबाइन करो. सो कैन आई राइट दिस एज x minus x1 power n1, x minus x2 power n2, x minus x3 power n3 up to x minus xk power nk whole square into sk minus 1x, sk minus 1x. एंड कहने से ये तब तक है जब तक इसका कोई रूट नहीं है. I will keep on doing this till the time I do not get any real root of sk minus 1x. ये मैं तब तक करता रहूंगा जब तक मुझे इसका कोई रूट नहीं मिलेगा. So at the end कहने से अगर इसका कोई रूट नहीं है तो ये जो चीज है ये अदरवाइज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए थी, बट सिंस इसका कोई रूट नहीं है, दिस इंप्लाइज sk minus 1x is strictly positive. तो यहां से मैं इस वाले पार्ट को क्या लिख दूंगा, q of x. So this becomes q of x whole square and this becomes r of x, where r of x is positive. So p of x को मैंने प्रूव कर दिया that if p of x is always greater than equal to 0, it can always be written as
two polynomials q and r such that it is equal to qx ka whole square into rx, where rx is always positive. Hence, we are done. So again, this was a beautiful problem on polynomials, understanding of polynomials, the fact that in fact हमने तो starting के अंदर जैसे ही प्रॉब्लम पढ़ा था तो मैंने एक चीज बोली थी कि p का डिग्री n अगर है तो n इवन होगा, उसका यूज ही नहीं हुआ, ठीक है, उसका यूज ही नहीं हुआ. सो राइट, दिस वाज अ वेरी पावरफुल प्रॉब्लम एंड अगेन इट हैज using that using a part we are easily able to prove the b part. I hope you enjoyed this and let me know in the comments if this problem you did correctly. Take care. God bless you.